नमस्कार। ये मंच है युवाओं का और मैं उनको समर्थन देने के लिए एज ए सैनिक, एज ए वर्क, और मेरा साला और मेरी बहन इस एग्जाम में बैठी थी, इसलिए यहाँ पे इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ। कल भी आया था और हमेशा आऊंगा, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इनको समर्थन देना जो इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं एक सैनिक हूँ और मैं यहाँ पे 40% पूर्व सैनिकों से कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे और आप घरों में बैठे हुए हैं। आपको तो निकल के यहाँ पे आना चाहिए था, दिन में भी, सुबह भी और रात को भी। भाई साहब, मैं आपसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बाकी आपकी सब कुछ सही है, आपने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की। मैं चाहता हूं हमारा बच्चा आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, हर विभाग में हमारा व्यक्ति हो, क्योंकि ये शासन, ये प्रशासन जो चलता है इन लोगों से चलता है। अगर हमारे लोग नहीं होंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि शासन जो है यही चाहता है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को छोड़कर हमारी नौकरी बाहर के लोगों को दे दे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपकी बातचीत बहुत जबरदस्त है, अगर आज आईएएस होते तो आज आप यहाँ पे खड़े होते। हमें गर्व होता है कि हमारा भाई जो हमारे अनपढ़ विधायक है, जो हमारे अनपढ़ सांसद है, ये हमारा सहयोग नहीं कर रहे। मैं कल भी आया था, मैंने कल भी भाई लोगों से कहा था ये मंच तुम्हारा है, न यहाँ पे कांग्रेस है, न यहाँ पे बीजेपी है, न यहाँ पे आरएसएस है। यहाँ पे जो भी आएगा अपना पद बाहर गेट के छोड़ के आए। यहाँ पे सिर्फ युवाओं को समर्थन देने आए, नहीं तो आए मत, क्योंकि हमें पता है जो नहीं आएगा वो हमारे सहयोग में नहीं है। मैं आपके वीडियोस देखता हूं, मैं आपके वीडियोस को लाइक भी करता हूं, मैं आपका फॉलोअर भी। लेकिन अगर मुझे बड़ी खुशी होती इन्हीं में से एक बंदा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, पटवारी बनेगा, चपरासी भी अपना ही बंदा बनेगा, तो ये सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। आप सोचिए, हमारे बाप दादाओं ने नौकरी करी है और ये राज्य जो है ना, वो हमारे कर्मचारियों के भी योगदान सबसे ज्यादा है। 6 महीने तनख्वाह नहीं दी थी उन्होंने आंदोलन किया था। तो हमें जरूरत है उस विभाग में जाने की जिसको ये सरकार नहीं चाहती है कि हमारे लोग वहां नौकरी करें। लड़ाई तो यही है कि हम लोग अगर पटवारी बन गए तो उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम लोग अगर पटवारी बन गए तो उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो ये युवाओं के लिए है कि बहुत जरूरी है आपको सरकारी विभागों में जाना, लड़ना और यहाँ पे आना। मैं तो हर उस टीचर से कहता हूं, मैं टीचर का पुत्र हूं, जो रिटायर होने के बाद यहाँ मकान लेके बैठे हुए और कहते हैं कि मेरा बच्चा बेरोजगार है। आइए, यहाँ रोजगार के लिए लड़ाई, आप ही के युवा, आप ही के भाई का लड़का यहाँ पे काम कर रहा है, तो जरूर आइएगा। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता का जितना ज्यादा आपको सहयोग मिल रहा है और अनुदान भी कीजिएगा। ये लड़के अपने संसाधनों से यहाँ लड़ रहे हैं, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप दान भी करिए, क्योंकि ये आप लोगों का, इस समाज की लड़ाई है जो इस निरंकुश सरकार के साथ है। कुछ नहीं करना है, 3 ही मांगे हैं, बहुत आसान सी है। हर कोई सुबह से यही कह रहा है, गांधी जी सब कुछ कह रहे हैं, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेदार भी वही है इस पेपर लीक कांड के, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि सीधी सी सीबीआई करवा दो भाई। कोई जरूरत ही नहीं है। ये छात्र सब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, यहाँ आएंगे नहीं, क्या जरूरत आ रखी है यहाँ आने की। आयोग को भंग कर दीजिए। हम आपको आइडिया दे रहे हैं, हर जिले से 2-2, 3-3 ईमानदार अधिकारी रखिए, उसमें ये संतुष्ट है, और पेपर दोबारा करवाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो ये इनका दर्द है। आज मैं देख रहा था देहरादून में डीएम और एसएसपी भी आए थे, बहुत अच्छा जवाब दिया लोगों ने। और कई और राज्य ऐसे खुले हैं जो बड़े शोचनीय है कि किस बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और हमारे बच्चों के साथ ये छलावा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजी भवन पहाड़ी हिंदू आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और यहाँ पे आपके साथ मौजूद रहूंगा। ये मंच आपका है, मेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।